कंपाउंड इंटरेस्ट, CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसे हम लोग साधारण ब्याज यानी SI पढ़े हैं, तो उसमें क्या बताया गया था कि कोई मूलधन है, उस पे जितने वर्ष का अगर इंटरेस्ट लग रहा है, 1 वर्ष का, जैसे मान लो कि 1000 रुपये किसी से लिए, कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए 10% के ब्याज पे, तो SI हमारा निकल के आता था। हा? ये कट गया तो ये बचा कितना? 1000 रुपया। ये 100 है ना, तो 1 जीरो बचा हुआ है, 1 जीरो से 1 जीरो गया। देखो ये 100 से 1 जीरो गया, ये गया ना, तो कितना हो गया? 100 रुपया। कितना आया? 100 रुपया। यानी साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया? 100 रुपये। अब 2 वर्ष के लिए अगर SI अगर हमें लेना है 1000 रुपये किसी से लिए, कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए, और 10% का ब्याज ही है, तो कितना देना पड़ेगा? 1 जीरो 1 जीरो 2 जीरो है ना, 100 दूना के 200 रुपये। कितना देना पड़ेगा? 200। लेकिन ध्यान रखना, CI में ऐसा नहीं है। CI में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आओ समझते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्र वृद्धि ब्याज। बात समझ में आ रही? चक्र वृद्धि ब्याज। अब ये चक्र वृद्धि ब्याज क्या है, इसके नाम से ही पता चल जा रहा है कि ये है क्या। यानी उसी में जो ब्याज बढ़ेगा फिर उस पे ब्याज लगेगा, फिर उस पे ब्याज लगेगा, यानी लगता ही जाएगा। जो हमें ब्याज मिला 1 वर्ष में, फिर उस पे भी ब्याज दूसरे वर्ष में लग जाएगा। तीसरे वर्ष में जाएंगे तो जो पहले वर्ष में ब्याज मिला है और दूसरे वर्ष में ब्याज मिला है, उन दोनों पे भी ब्याज लग जाएगा, तो तीसरा वर्ष में ब्याज मिलेगा टोटल। तो देखो कैसे निकलता है। मान लो कि 1000 रुपये किसी से तुम ले लिए, ठीक है। मूलधन कितना हो गया? मूलधन 1000 रुपया, और दर है कितना? 10%। मान लो 10% के दर पर लिए, और कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। समय है ना, समय बराबर 3 वर्ष। तो देखो ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे ये SI निकलता है। तो पहले वर्ष के लिए क्या हो जाएगा हमारा ब्याज? पहले वर्ष के लिए, तो पहले वर्ष के लिए 1000 है। कितना समय लग रहा है? 3 वर्ष के लिए। तो 1 वर्ष के लिए हम पहले वर्ष के लिए निकाल रहे हैं, तो 1 ही रखेंगे ना। अब गुणे क्या कर देंगे? 10% के ब्याज पे, और 100, 2 जीरो गया, कितना आया? 100 रुपया। पहले वर्ष में कितना ब्याज उसको मिल गया? 100। अब जो दूसरा वर्ष आएगा, दूसरे वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष के लिए मूलधन जानते हो क्या हो जाएगा? दूसरे वर्ष के लिए मूलधन क्या हो जाएगा? मूलधन। ये जो 1000 है ये तो रहबा करेगा, प्लस जो ये 100 रुपये ब्याज मिला है इस पे भी, ये भी जुड़ जाएगा। तो दूसरे वर्ष में मूलधन कितना हो गया? 1100। कितना हो गया मूलधन? 1100 क्या हो गया? मूलधन। और दर हमें दे दिया है कितना? 10%। और समय नहीं, ये दूसरे वर्ष के लिए ना, 1 वर्ष का निकाल रहे हैं ना, तो समय कितना आ जाएगा? 1 वर्ष। ये 3 वर्ष के लिए तो हम बता रहे हैं कि अलग अलग इस तरीके से भी निकाल सकते हो, लेकिन अगर हम
कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूले से अगर इसको निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, और साधारण ब्याज के हिसाब से निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। तो दूसरे वर्ष के लिए अब क्या हो गया, मूलधन 1100 रुपए और गुणे दर कितना हो गया 10 और समय 1 बटा क्या हो गया 100, 1 0 1 0 गया तो आया कितना 110 गुणे 1 और गुणे 1 तो 110 आएगा। अब बताओ अब मूलधन तीसरे वर्ष के लिए कितना आ जाएगा, तीसरे वर्ष के लिए दूसरे वर्ष में मूलधन कितना था 1100, तो 1100 अब प्लस इसका ब्याज कितना आ गया है 110 जुड़ेगा ना। अब मूलधन कितना आ जाएगा 1210। अब मूलधन 1210 मिला, तब तीसरे वर्ष में ब्याज कितना आ जाएगा, यानी सीआई कितना आ जाएगा बताओ। अरे भैया 1210 गुणे 10% का ब्याज ले रहा है ना, और गुणे 1 वर्ष बटे 1 2 गया तो 121। अब पूछ रहा है कि तीसरे वर्ष के लास्ट में वो कितना पैसा लौटाएगा। तो बताओ 1000 लिया है, कितना लिया है 1000 लिया था, और यहाँ पे 121 रुपए पहले वर्ष में कितना दिया 100, दूसरे वर्ष में 110 और तीसरे वर्ष में 121। तीनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 100 और 110 210 और 310 और 331, टोटल कितने 3 वर्ष में देगा 331 रुपया। 3 वर्ष में 3 वर्ष में दिया गया ब्याज कितना हो गया 331। अब तनी साधारण ब्याज को देख लिया जाए। साधारण ब्याज को अगर यही 1000 है और 3 वर्ष के लिए ले रहा है और 10% का ब्याज है, अब बट्टे क्या हो गया 100, तो 1 2 और 100 तिहाई इसका 300 आ रहा है और इसका कितना आ रहा है 331 रुपया। देख रहे हो ना। तो ये है क्या कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। ये तो बात हुई ये साधारण ब्याज की तरह अलग अलग निकालने पर। अब हम बात करेंगे किसका, इस सूत्र से कैसे निकालते हैं। ये समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. अच्छा, इस प्रकार का हम सवाल दे एक ठो लगाओगे? Yes, sir. अब चलो हम तो सवाल देते हैं, जरा फटाक से लगा के दिखाना। यहाँ पे सवाल देते मिटा करके। मान लो कि मूलधन कितना है, मूलधन 2000 रुपए है। कितना है 2000 और समय 3 वर्ष। हाँ आ रहे हम तभी बाहर जाना। और दर क्या है बबुआ 10%। क्या है 10%। तो इस तरीके से यानी कि सिंपल इंटरेस्ट की तरीके से हमें क्या बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के बताओ कितना आएगा। ठीक है, लग जाएगा। चलो टिंग टोंग। अब यही सवाल हम लोग किस पे लगाएं, सूत्र पे। तो कैसे लगेगा, लगाया जाए। Yes, sir. जैसे मूलधन क्या था बाबू 2000 था। Yes, sir. दर क्या था, समय क्या था, यही था ना। अब देखो अमाउंट निकालने का, मिश्र धन निकालने का पहला तरीका है
अमाउंट यानी मिश्र धन क्या होता है? P1 प्लस R अपान 100 की पावर n। यस, बता रहे हैं ना, जहां क्या है, देखो जहां P क्या है? प्रिंसिपल यानी मूलधन, क्या है? R क्या है? रेट यानी दर, 100 हमेशा ही रहेगा। N क्या है? समय, कितना समय है? N क्या है? समय की संख्या, यानी 1 वर्ष है, 2 वर्ष है, हाफ वर्ष में 1 दिन का भी निकालते हैं, लेकिन अभी वहां नहीं जाएंगे। अभी किसको निकालेंगे? अभी हम वर्ष को ही देखेंगे, ठीक ना। तो अब सबको फिलअप करते हैं। P कितना है बाबू बताओ? 2000। अब 1 प्लस R कितना है? 10 रुक जाओ, 2000 है, 200 लिखा गया। 1 प्लस 10 बटे, और समय, ये बात समझ में आ गई? यस सर। अब जरा हमको बताओ, ये क्या 1 0 से 1 0 जा सकता है? यस सर। ये क्या हो जाएगा? 2000 गुणे, आई 10 से कम 10, और 10 से 11, 11 बटे 10 हो जाएगा, अब पावर 3 है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? 2000 गुणे 11 बटे 10 गुणे 11 बटे 10 गुणे हो जाएगा 1 2 3 1 2 3। अब जरा 11 में 11 से गुणा करो, 121 होता है। अब फिर 11 का गुणा करेंगे 1331 होगा। यही तो होता है। यानी अब क्यूब का मामला समझ में आ रहा है, इसीलिए मैं बोल रहा था स्क्वायर और क्यूब को याद करके रखो, ठीक है। अब 1331 में ऐड कर देंगे कितना? अरे सॉरी, मल्टीप्लाई है ना, कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2662, 2662। तो देखो ना, ये हो गया 2 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11, और सबको गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2600। अब बताओ मेरे को, तुम लोग CI कितना निकाले थे? 662 निकाले थे। हमने क्या निकाला है? मिश्र धन, अमाउंट निकाला है ना हमने। तो 2000 तो अमाउंट है ना पहले से। जब इसमें प्रिंसिपल में और ये हमारा CI जुड़ेगा तो 2662 नहीं होगा? तो निकल के आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? सबको क्लियर हो गया? सवाल दे लग जाएगा? ओके। देखो यहां से, सुनो जी, CI निकालने के लिए क्या करेंगे? CI का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। क्या निकालेंगे? देखो ना, ये हम अमाउंट से A माइनस क्या कर देंगे? A माइनस P करेंगे। तो A कितना आया है? 2662, और माइनस प्रिंसिपल कितना है? तो कितना आ जाएगा? निकल के आ गया। अब तुम्हारी मर्जी, तुम जैसे भी कर लो, ये तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। आगे बढ़े। चलो, नहीं सवाल लगाओ, अभी टाइम हो गया क्या? चलो सवाल देते हैं, सवाल देते हैं, लेट हो जाए। सवाल दे रहे हैं, घर से लगा कर लाना, कल देखेंगे, है ना। तो लिख लो, अंकुश ने रोहित को 5000 रुपए
3 वर्ष के लिए 5,000 रुपए 3 वर्ष के लिए 10% की वार्षिक, क्या, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया। बताइए रोहित 3 वर्ष बाद अंकुश को कितने रुपए लौटाएगा, कितने रुपए लौटाएगा? ये क्वेश्चन है कल के लिए। हाँ, एक लगा कर लाना ना। हाँ जी।